हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि अब अपन एग्ज़ाम तक साथियों उन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जहां से 100% एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास आप सभी ने देख ली होगी राजस्थान के प्रमुख आयोग के बारे में, और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में। क्लास साथियों ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10-15 मिनट की रहने वाली। ठीक है, पीडीएफ में आपको रोजाना बताता हूँ, अब डेली डेली नहीं बताऊंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, एकदम फ्री है, डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, या सेम चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न संभावना है साथियों यहाँ से जरूर जरूर छपेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने। देखो, पहला प्रश्न है कि राजस्थान का साथियों राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखो, राजस्थान का जो है राज्य पक्षी कौन सा है, तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। ठीक है, गोडावण के बारे में अपन अगर संपूर्ण चर्चा करते हैं साथियों, तो ध्यान रखना इसको राज्य पक्षी जो है कब घोषित किया गया था। इस पर भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको घोषित किया गया था साथियों सन 1981 में जो है इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं साथियों इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम को लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो ध्यान रखना साथियों, इसका क्या नाम है, कोरियोटिस नागरीसेप। ठीक है ना, कोरियोटिस कोरियोटिस नाइग्रीसेप। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि एग्जाम में इसका जो है वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इतना याद रखना है। इसके बाद देखो, इसकी अपन आगे चर्चा करते हैं साथियों। अब देखो, इसको सामान्य भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सामान्य भाषा में इसको अपन किस नाम से जानते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, सामान्य भाषा में इसको अपन कहते हैं साथियों माल मोरडी। किस नाम से जानते हैं सामान्य भाषा में इसको? माल मोरडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा, पूरी क्लास आप देखना है। ठीक है, इसके बाद देखो साथियों, इन्हीं को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखो, अंग्रेजी में इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में इनको अपन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से, इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो साथियों, अगर अपन चर्चा करते हैं हिंदी में अपन इसको किस नाम से जानते हैं, हिंदी का जो नाम है साथियों वो भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी को अपन कहते हैं इसको साथियों सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सोहन चिड़िया के नाम से अपन जो है इनको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसके जो है दो राष्ट्रीय मरुद्यान ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है ना, मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान ध्यान रखना साथियों ये जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है ना, तो इसके ध्यान रखना, इसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके अलावा भी साथियों ये पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं साथियों सोरसेन बारह के अंदर, सोरसेन 12 के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं साथियों सोकलिया अजमेर में, यानी कि अगर नए जिलों के रूप में अगर अपन चर्चा करते हैं, चलो नए जिलों के ही अपन बात कर लेते हैं। सोकलिया कहाँ पर है साथियों, तो ध्यान रखना पहले अजमेर में आता था, लेकिन अब ध्यान रखना साथियों ये भिनाई तहसील के अंदर आता है। और भिनाई जो तहसील है वो किस जिले के हैं, तो ध्यान रखना ये केकड़ी जिले की है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखती हैं। ठीक है, और ये साथियों वृक्षों पर नहीं बैठता है, इसलिए क्या करता है ये पानी के पास में जो है एक घोंसला बना करके, घास का घोंसला बना करके ये रहता है। ठीक है, और ये इसकी जो प्रजाति है वो कहाँ की है, तो प्रजाति जो है साथियों इसकी मूल प्रजाति कहाँ की है साथियों, इसकी प्रजाति मूलतः अगर मैं बात करूँ तो साथियों ये कहाँ का पक्षी है, अफ्रीका का पक्षी है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अफ्रीका का ये पक्षी है मूल प्रजाति की आपसे बात की जाए तो। क्लियर है, और ये शर्मीले स्वभाव का एक पक्षी है, ध्यान रखना है इसका जो स्वभाव भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वभाव भी यहाँ पर लिख लेना साथियों। स्वभाव कैसा है साथियों, इसका शर्मिला है। ठीक है, शर्मिला इनका स्वभाव है, ये एकांत स्थान पर रहने जो है पसंद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इसके बारे में सारी चर्चा हो चुकी है। अब आगे देखो, सारे प्रश्न आप ऑटोमेटिक सोल्व कर दोगे साथियों। देखिएगा, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। अभी अपन ने पढ़ा था सोरसेन कहाँ पर है, 12 केंद्र और 21 के लिए जाना जाता है, तो गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, तो ध्यान रखना साथियों, किसी जो है ये गोडावण को कहते हैं। और गोडावण का जो अंग्रेजी में जो नाम है साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको अपन जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरियोटिस नाइग्रिसेप है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1981 में इसको जो है राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखो, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है। सोरसेन ध्यान रखना, ये 12 के अंदर स्थित है, जो गोडावण की शरण स्थली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है साथियों। राजस्थान का राज्य खेल आपसे पूछा जाए तो वो है, आपके सामने रखा हुआ है, बास्केटबॉल। ठीक है, अब इस राज्य खेल की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ध्यान रख लेना, इसको सन 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राज्य खेल का जो है दर्जा इनको कब दिया गया था, तो ध्यान रखना, सन 1948 में जो है इसको राज्य खेल का जो है दर्जा दिया गया था। ये आपको बहुत अच्छी बात है और याद रखना है साथियों। ठीक है ना। देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है साथियों, वो किसे कहा जाता है, बताओ। देखिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष सभी को पता होना चाहिए साथियों, खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। खेजड़ी के बारे में अगर संपूर्ण व्याख्या अपन देखें, तो खेजड़ी को ध्यान रखना साथियों, राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो देखिए ना, राज्य वृक्ष की मैं बात करता हूँ। राज्य वृक्ष घोषित किया गया था सन 1983 के अंदर इसको जो है राज्य वृक्ष का घोषित किया जाता है दर्जा। और ध्यान रखना साथियों, इसी को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको किस किस नामों से जानते हैं, उस नामों की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, भारतीय धर्म ग्रंथों में इसमें इसको जो है अपन समी के नाम से जानते हैं, समी कहते हैं इसी को। और इसी को साथियों अपन कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसी को लूम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो फली होती है उसको अपन कहते हैं साथियों सांगरी। फली को क्या कहते हैं, सांगरी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये तो होती है इसकी फली, जिसको सांगरी कहते हैं। लूम होती है इसकी पत्ती, जिसको अपन लूम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्थानीय भाषा में इसको अपन कहते हैं साथियों झांटी कहते हैं। ठीक है ना, स्थानीय भाषा भी आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में जो है इसको किस नाम से जानते हैं साथियों, झांटी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है साथियों, जो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, यह तो इम्पोर्टेंट है ही सही। वैज्ञानिक नाम देखो, वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं, तो साथियों इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ठीक है ना, क्या नाम है साथियों इसका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। ठीक है ना, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और इसको अपन कहते हैं साथियों राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी को किस नाम से जानते हैं अपन, राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और इसकी जो सूखी फली होती है, एक और लिख लो भाई, सूखी फली। ठीक है ना, सूखी फली को अपन किस नाम से जानते हैं, तो खोखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूखी फली को किस नाम से जानते हैं साथियों, खोखा के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। समी अपन इसको धर्म ग्रंथों में कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है साथियों। राजस्थानी भाषा में इसको सिमलो कहते हैं, ये भी लिख लो भाई, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा किस नाम से जानते हैं, सिमलो के नाम से। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहते हैं, सिमलो कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और इसी वृक्ष की पूजा ध्यान रखना साथियों, दशहरे के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। ठीक है ना, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है साथियों, तो दशहरे पर की जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, अगला प्रश्न। निम्न में से साथियों एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है। राजस्थान के गौरव के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है, राजस्थान का गौरव, तो ध्यान रखना साथियों खेजड़ी को जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सिमलो कहते हैं। लूम को इसकी को ध्यान रखना साथियों, लूम यानी कि जो पत्ती होती है उसको लूम कहते हैं। ठीक है, और फली को सांगरी कहते हैं, सूखी फली को खोखा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झांटी भी स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है। इसकी पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई,
राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है, अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे देखो, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, राजस्थान के राज्य वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी अपन ने देखा ही था, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह कौन सा है? तो ध्यान रखना, राज्य पक्षी की बात आती है तो गोडावण आता है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, और राज्य पशु कौन सा है साथियों? चिंकारा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से आपको बताना है इसका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पशु तो पक्षी क्या है? गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? सागवान जिसे अपन कहते हैं, तो राजस्थान का सागवान वृक्ष सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये तो रोहिड़ा का वृक्ष है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे अपन राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसको जो है दर्जा कब दिया गया था? राजस्थान का सागवान वृक्ष जो है, इसको जो है दर्जा दिया गया था साथियों 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया था साथियों? 31 अक्टूबर सन 1983 को, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, इसको राजस्थान के मरुशोभा कहते हैं, मरुशोभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, मरुशोभा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो ध्यान रखना साथियों, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा जो है इसका क्या है साथियों? वैज्ञानिक नाम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका जो है ये साथियों कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, ज़्यादातर जो है ये पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है साथियों, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है? ये पश्चिम राजस्थान में ये पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो भाई, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़ा की बात हो रही है तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, अभी अपन ने देखा ही था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर राजीव नहीं है, राज्य पुष्प है साथियों, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, ठीक है ना। राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है साथियों, इसको मरुशोभा के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर सन 1983 को इसको राजस्थान राज्य पुष्प का जो है दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है साथियों? राज्य पशु की बात आती है तो वो चिंकारा है, पालतू पशु ऊंट है, ध्यान रखना, दोनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, राज्य पशु की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है गजेला, गजेला, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? गजेला, गजेला साथियों इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको जो है घोषित कब किया गया था राज्य पशु, यानी कि दर्जा कब दिया गया था? सन 1981 को जो है इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, यानी कि घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गजेला, गजेला वैज्ञानिक नाम है या फिर गजेला बनेटी भी इसको कहते हैं, ये भी लिख लेना भाई, गजेला बनेटी याद रख लेना, क्योंकि फिर बच्चे कमेंट करते हैं। गजेला बनेटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक एंटीलोप प्रजाति का ये जीव है, ध्यान रखना, इसका जो रंग होता है हल्का भूरा, यानी कि अखरोट के समान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, मरुस्थल का जहाज कहलाता है, बताओ साथियों, मरुस्थल का जो जहाज है वो कहलाता है, तो ध्यान रखना साथियों, मरुस्थल का जहाज कहलाता है कौन सा? ऊंट कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी हैं। ऊँट पालक जाति रेबारी कहलाते हैं, जिसे राइका कहते हैं। ऊँट का बच्चा क्या कहलाता है साथियों? टोरडी कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मरुस्थल का जहाज ऊँट कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे राजकीय पशु का दर्जा भी दिया गया था, किसके अंदर? पशुधन पालतू पशु की श्रेणी के अंदर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या है? नाम, वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथियों, वैज्ञानिक नाम ही आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, ठीक है ना। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमे ड्रोमेडेरियस, ठीक है ना, डेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में
रखना है। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैंने कहा था आपको कि क्लास जो है 10-15 मिनट की ही रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है। और ये क्लास साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास को पूरी देखना है। पीडीएफ आपको जो है साथियों मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं। ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, लॉगिन होगे, तो वहाँ पर आपको फ्री कोर्स नज़र में आएगा। जैसे आप साथियों फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 लिखिएगा, व्यू कोर्स पर क्लिक करना है, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।